हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। हेलो। तो ये क्वेश्चन 23 अप्रैल 25 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले। इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 6, मतलब n की वैल्यू 6 है, n इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 1/2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर p 1/2 होगा तो q क्या होगा, तो q 1 माइनस p विच इज 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो q भी 1/2 ही होगा, बरोबर ना। p 1/2 होगा, p हाफ होगा तो q भी हाफ होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन पी, जो n की वैल्यू क्या है 6, n इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 1/2, देन फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें पुट करना है किसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। सबसे पहले ये तो देखे, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होता है। तो देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होता है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 विच इज लेस देन 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है। अभी ये जो मॉड साइन हम लोग क्यों लिखते हैं, मॉड साइन हम लोग लिखते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जो एक्स की रेंज है, ये जो आंसर है मॉड में से, मॉड में वो नेगेटिव ना जाए, वो नेगेटिव ना रहे, इसलिए हम लोग मॉड लिखते हैं। तो अगर मॉड हटाएंगे तो आंसर नेगेटिव में जाएगा ना, देखो कैसे जाता है। तो एक्स माइनस 2 लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सिंपली क्या करना है, मॉड निकालेंगे तो ये 1 है ना, तो वो लेस देन और इक्वल टू जाके -1 होगा। वैसे तो इनके बीच में x-2 है हमारा। तो अभी ये जो -2 है, इसे ये इनइक्वालिटी के साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो बीच में सिर्फ x रहेगा और ये 1, ये जो -2 है यहाँ पर आएगा तो +2 हो जाएगा, बरोबर। और यहाँ पर भी आने पर +2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 एक्स और 2 प्लस 1 3। तो एक्स की रेंज क्या आ गई हमारी, 1 से 3 के बीच में, मतलब 1, एक्स इज अवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, बरोबर क्या, बरोबर। तो अभी हमें इसकी जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया हमारा एक पार्ट मॉड ऑफ का पार्ट, मॉड का पार्ट। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 1 की जगह पर हमें अभी क्या यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन, 1 इज अ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज अ लेस देन और इक्वल टू 3, ये यूज करना है। अभी इसके बाद हम लोग, हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 है। इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, बरोबर। तो अभी इनकी जगह पर सिर्फ हमें हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है। n क्या है हमारा, n 6 है, 6 c, x क्या है 1 है, 1 इंटू 1/2, p क्या है हमारा 1/2, रेस टू पावर क्या आएगी, रेस टू पावर x की, x p की पावर 1 है, q क्या है हमारा 1/2 और x की पावर क्या है n माइनस एक्स, मतलब 6 माइनस 1 क्या होगा, 6 माइनस 1 5 होगा, राइट। प्लस सिमिलरली यहाँ भी देखो 6 c 2
1/2 रेस टू एक्स क्या है 2 है और 1/2 और यहाँ पर 6 - 2 क्या आएगा 4। नेक्स्ट इसमें देखो सिमिलरली प्लस अभी ये मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर ही 6c3 1/2 रेस टू 3 इंटू 1/2 रेस टू 6 - 3 अभी ये बहुत कंजक्टेड हो गया, मैं पीछे लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है, अभी आप समझ लो कि ऐसे है, आप अब अच्छे से लिख लो लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर अभी 6c1 इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, वो देखते हैं कैसे। देखो 6c1 क्या होता है 6 इंटू 1/2। अभी यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में 1/2 और 1/2 ये तो एज इट इज़ है, तो हम लोग इनके पावर्स की एडिशन करें और इसे एज इट इज़ लिखे तो चल जाएगा। देखो कैसे 1/2 रेस टू 5 प्लस अरे अरे कुछ तो गड़बड़ किया हमने, कुछ तो क्या बहुत सी गड़बड़ की हमने शायद से। अरे यहाँ पर NCX नहीं नहीं नहीं, बरोबर है हमारा। 5 + 1 क्या हो गया 6 राइट, प्लस 6c2 क्या आएगा 6c2 ये क्या आएगा। तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, ये कैसे सॉल्व करते हैं 6 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल और 6 - 2 का फैक्टोरियल। वे कैसे आएगा 6 क्या आता है 4 फैक्टोरियल। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे जाना है, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर ही वीक होते हैं कि क्वेश्चन स्टेप्स में ही सॉल्व करना नहीं आता बहुत जन को। तो 6 - 2 4 फैक्टोरियल, तो इसके बाद 4 फैक्टोरियल तक ही इसे ले जाते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और 2 को 2 × 1 और ये 4 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। तो ये क्या बन गया, इसे भी थोड़ा सा रिड्यूस करें 6 2 1 = 2 2 3 = 6 तो 3 5 = 15 15 बन गया। तो यहाँ पर आएगा 15 इंटू ये जो 1/2 था ये एज इट इज आएगा, नहीं 1/2 इधर थोड़ी था, पी और क्यू अलग अलग था ना, यहाँ पर देखो। तो ये 1/2 रेस टू मुझे पी और क्यू दोनों सेम है ना, तो इसे एक ही टाइम लिख के पावर की सिर्फ एडिशन करना है 4 + 2 6 तो 1/2 रेस टू 6 राइट। सिमिलरली थर्ड इसमें देखो 6c3 है, तो इसका भी सेम ऐसे ही करना है 6 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 इंटू ये 6 - 3 कितना बचा 3 फैक्टोरियल बरोबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 6 फैक्टोरियल को ऊपर के 3 तक ले जाएंगे 6 5 4 3 बरोबर। फैक्टोरियल फैक्टोरियल लगा दिया, ये 3 2 1 एज इट इज और ये 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, इसे 2 1 = 2 2 2 = 4 3 1 = 3 3 3 = 6 सॉरी हाँ 3 2 = 6। तो अभी डिनोमिनेटर में तो सब कट हो गया, तो ऊपर क्या रहे बच गया 5 2 = 10 10 2 = 20 ये 20 आ गया। तो ये 20 इंटू एक ही मिनट 20 इंटू 1/2 रेस टू यहाँ पर क्या आएगी पावर, यहाँ पर देखो 3 + 3 6 पावर आ जाएगी राइट। यहाँ पर 6 पावर मतलब ऑलमोस्ट पावर सबकी 6 है 1/2 की, तो इस पावर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 रेस टू 6 ये कॉमन लेते हैं और ये जो 6 आएगा यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 15 बचा, यहाँ पर 20 बचा, इनके एडिशन करते हैं। तो ये एडिशन क्या आएगी नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 रेस टू 6 1 ही आएगा और अरे क्या हो गया ये, हाँ 1 रेस टू 6 6 ही आ जाएगा। लेकिन
2 रेस टू 6 क्या आ जाएगा? 2 रेस टू 6 आपने 2 रेस टू 6 64 समथिंग आ जाएगा। और ये ऊपर के एडिशन करो फिर इसकी, ये सब के एडिशन करो, तो ये क्या आएगी एडिशन? 15, 20, 15 और 6, 15 और 6, 6 और 6 और 5, 11 और 4, 41, 41 बरोबर। तो अभी किसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। 41/61, 64, ये ऑप्शन नंबर है शायद। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 41/64, 41/64 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन, ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x-2 लेस मॉड ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन 41/64 आ गया। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये मॉड की टर्म को थोड़ा सा समझना था, ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। तो ये थे 23 अप्रैल 2025 के 6 क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में पूछे थे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक यू.